Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jagriti Soni and I am a second year BDS student. So this video is going to be related to the college only. So many of you have asked so many of questions related to the college in this video. So यहाँ पे मैं सारे जितने comments में question आए हैं उनके reply करने वाली हूँ. रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग कॉलेज डॉक्यूमेंट्स, सब चीज़ बताने वाली हूँ. लास्ट ईयर भी मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ अपग्रेडेशन है इस साल, इसके कारण मैं फिर से एक नई वीडियो बना रही हूँ. और उसके सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो टू लेट, जस्ट अ डे और फ्यू आवर्स बिफोर काउंसलिंग. लेकिन अगर इस वीडियो से एक बच्चे की भी हेल्प होती है तो मेरा वीडियो बनाना काम आ जाएगा कि मैंने वीडियो बनाया, एंड दैट इज़ वर्थ इट. सो let us begin with the very first question which I have got. So the very first question is this a government college? So according to DCI, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डॉक्टर हरवंश सिंह जज चंडीगढ़ का जो कॉलेज है, इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज. ऑन द साइट ऑफ DCI इट इज़ मैंशन, एंड बिकॉज इट इज़ अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी, और पंजाब यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो इसलिए दिस कॉलेज कम्स अंडर गवर्नमेंट कैटेगरी. सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैन स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग. तो जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, जिनके भी नेम मेरिट लिस्ट में आए हैं, दे कैन अप्लाई एंड कम फॉर द काउंसलिंग. एंड एक बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन ना कई बार आया है, कई बच्चों ने पूछा है कि अगर हमारी मेरिट लिस्ट में नाम है तो अलग से कॉल आएगा या मैसेज आएगा हमें, देन वी हैव टू गो इन द काउंसलिंग. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ बहुत ही क्लियरली मैंशनड है प्रॉस्पेक्टस में कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो यू आर वेलकम और यू आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, जो कि ऑफलाइन मोड में होगी GMCH 32 के ऑडिटोरियम में, विद जो पूरा एड्रेस है वो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है. सो जो काउंसलिंग है वो GMCH में हो रही है, सेक्टर 32 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेक्टर 32 में काउंसलिंग होगी. और जिन बच्चों का भी नाम मेरिट लिस्ट में आया हुआ है, दे कैन चेक देयर नेम फ्रॉम देयर, और वहाँ अगर उनका आपका नाम आया हुआ है तो यू कैन कम एंड पार्टिसिपेट. कोई भी अलग से हमारे कॉलेज से BDS मतलब कॉलेज से कोई भी अलग से कॉल नहीं आया था, ना मुझे आया था, ना ही इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको अलग से कॉल या मैसेज आएगा कि प्लीज़ कम एंड पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग. तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग इन ऑफलाइन मोड इन GMCH 32. अब सेकेंड क्वेश्चन है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है. तो फीस स्ट्रक्चर जानने से पहले हम सारे डॉक्यूमेंट्स जान लेते हैं कि काउंसलिंग के दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, सो दैट कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिस होता है तो यू आर नॉट अलॉटेड अ सीट. तो उसमें दिक्कत नहीं, सारे अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड है वो लेकर के आपको आने हैं. एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके आने हैं. सबसे पहले हमें नीट UG 2024 का एडमिट कार्ड लेके आना है. सबसे पहले एडमिट कार्ड और रिजल्ट स्कोर कार्ड जिसे आप बोलते हो, वो दोनों चीज़ें अपने साथ लेके आना. नीट UG 24 का एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट कार्ड. सेकेंड थिंग इज क्लास 12th की सर्टिफिकेट, जो पासिंग सर्टिफिकेट है. अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिला है तो वो लेके आओ, या फिर अगर आपको मार्कशीट मिली है, क्योंकि जो 2019 से पहले वाले बैचेस हैं उनको क्लास 12th में सिर्फ मार्कशीट मिली है और कोई भी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है. तो प्लीज़ ब्रिंग योर क्लास 12 सर्टिफिकेट, वेदर इट इज़ मार्कशीट और द पासिंग सर्टिफिकेट. तीसरी चीज़ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट. कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एज पर अपेंडिक्स B वो बनवाना है. अपेंडिक्स B जो है प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड है. बहुत सारे अपेंडिक्स दिए हुए हैं, जिसमें से अपेंडिक्स B जैसे जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उस फॉर्मेट में अपने कॉलेज से बनवा करके, अपने स्कूल से 12th जहाँ से आपने की है, या फिर अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ से आपको वैसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना है सेम फॉर्मेट में. अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग कि आप उस पेज को, अपेंडिक्स को प्रिंट आउट करवा के वहाँ पे सब कुछ फिल करके उसके बाद जा करके आप अपने कॉलेज से साइन, प्रिंसिपल या जिसके भी डायरेक्टर है उनके साइन लेकर के यू कैन सबमिट लाइक दैट. तो ये बड़ी बहुत ही
इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो भी आप सर्टिफिकेट लेके आओगे ना, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू अपेंडिक्स बी। ठीक है। थर्ड है क्लास 11th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। प्लीज़ ब्रिंग क्लास 11th की जो मार्कशीट आपको मिली होगी स्कूल में, वो आप लेकर के आना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना। क्लास 10th का सर्टिफिकेट लेके आना है। क्लास 10th में बेसिकली क्या है कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे इसलिए मांग रहे हैं ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सके। क्लास 10 सर्टिफिकेट के बाद नेक्स्ट हमें लेके आना है 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए मैं बोलूँगी 3 से ज़्यादा ही लेके आना, क्योंकि कई बार और भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो फॉर दैट इज़ 5-7 फ़ोटोज़ जो है, ऑलमोस्ट 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने साथ लेके आना। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स सैलरी, तो पेरेंट्स के सैलरी की इनकम सर्टिफिकेट, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवा के, या फिर एफिडेविट है वो बनवा करके आप लेकर के आओगे, अपने पेरेंट्स के साथ में लेके आना, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस होता है तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, आपके जगह पे किसी और को आपसे पहले सीट अलॉट कर दी जाएगी और आपको वापस से सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आना पड़ेगा। आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आओगे, आपकी जो वो लिस्ट में नाम होगा पीछे चला जाएगा, और जो चांसेस होते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट के वो भी कम हो जाते हैं। यहाँ पे मैं ये बात क्लैरिफाई करूँ, अगर आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एडमिशन होता है तो आपकी ज़्यादा चांसेस है अगर किसी बच्चे की सेकेंड राउंड में एडमिशन हो रहा है, उससे ज़्यादा चांसेस है कि आपको फर्स्ट राउंड में अगर एडमिशन हुआ है तो आपको पहले हॉस्टल अलॉट होगा। तो दैट इज़ फॉर श्योर। तो इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर लेके आना, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्स गलती से भी मिस मत करना। इसलिए मैं बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके आने हैं। वैसे प्रॉस्पेक्टस में सारी चीज़ें मैंशनड है। तो और 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने स्टार्टिंग से 8 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ना, तो वो सारे 8 डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी भी साथ में लेकर के आनी है। ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको एक एक फ़ोटो कॉपी जो है अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ करवा के लेके आ जाना। ठीक है। नेक्स्ट इज़ गैप सर्टिफिकेट। तो अगर आपने 12th के बाद ना गैप लिया है, मतलब कि ड्रॉप लिया था, मे बी इट्स पार्शियल ड्रॉप और कंप्लीट ड्रॉप लिया, जैसे आपने 2022 में अपने 12th किया, ठीक है, और 12th कंप्लीट करने के बाद यू टुक अ ड्रॉप, 2023 आपने प्रिपेयर किया और आपने ना 2024 में पेपर दिया है, तो आपका 1 साल का ड्रॉप हुआ, आपने कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया है, तो आपने गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, गैप सर्टिफिकेट या एफिडेविट जो है बनवाना है और वो लेकर के आना है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने 12th के बाद ड्रॉप ना लेकर के एक काम किया कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एग्जाम्पल बीएससी में एडमिशन ले लिया, तो आपने क्या करना है कि उस कॉलेज से आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स निकलवा करके लेकर के आना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा के लेके आना है, और मतलब कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाइड है, अगर आप बीसी कैटेगरी से एससी एसटी से हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना। और द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द होशियारपुर जाज कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं बनवा के लेके आएंगे। एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस। तो मैं बस जो है प्रॉस्पेक्टस में सब कुछ मेंशन है और वो डिटेल में मेंशन्ड है। मैं यहाँ पे एक बार सिर्फ रिमाइंड करवा रही हूँ डॉक्यूमेंट्स के नेम, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आप प्लीज़ प्रॉस्पेक्टस से जाकर चेक करना। बाकी मैं अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले करके आने हैं। एंड आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेके आनी है, एंड साथ में डिमांड ड्राफ्ट जो भी अमाउंट का बनवाना है वो डिमांड ड्राफ्ट घर से बनवा के लेके आना, क्योंकि वो ऑन द डे ऑफ एडमिशन ही काउंसलिंग के डे में जब आपको सीट अलॉट होती है तो आपको डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना होता है। कुछ क्वेश्चंस ये तो प्रॉस्पेक्टस के बाद थी कि क्या क्या होगा। 29th को है 9 AM से GMCH में है आप, तो आप उस दिन जो है प्लीज़ वहाँ पे अपीयर होकर के ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना। और अब कुछ क्वेश्चन जो कमेंट्स में बच्चों ने पूछे थे, पेरेंट्स ने पूछे थे, उसका उन सब चीज़ों का मैं जवाब देना चाहूँगी यहाँ पे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि how hard it's going to be partial drop in this course as there is 99% chances that I am getting admission in this college। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिट होते हो, आपको सीट अलॉट होती है, तो कोई भी कोर्स आसान नहीं होता, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू कंप्लीट 75% ऑफ अटेंडेंस, ठीक है। अगर आप 75% ऑफ अटेंडेंस कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको फर्स्ट प्रॉफ में जो है बैठने नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। और अगर आप साथ में प्रिपेयर करना चाहते हो नीट यूजी के लिए, तो आप
अगर श्योर हो कि आपको MBBS ही करना है तो आई मस्ट से कि आप यहाँ पे आके किसी की सीट जो है, एक सीट लेके वो वेस्ट मत करो। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप प्लीज़ ड्रॉप लो, कंप्लीट ड्रॉप लो और फिर प्रिपेयर करो, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद आपको कॉलेज के खुद के इतने सारे काम होते हैं, इतने सारी चीज़ें, फाइल्स कंप्लीट करनी होती है आपको, आपके प्री क्लिनिकल वर्क्स करने होते हैं। ऑल्दो यू गेट टाइम, लेकिन साथ साथ डिस्ट्रैक्शन होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस इन अ सेंस, आप कॉलेज लाइफ में जब एंटर कर रहे हो तो ढेर सारे फेस्ट वगैरह होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत आएगी प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आई मस्ट से कि पार्शियल ड्रॉप नहीं हो पाएगा यहाँ आकर के। आपको या तो कम्प्लीटली BDS में करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक वेस्टेज ऑफ सीट भी होगी, साथ ही साथ आपका यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगा। काम बहुत सारे हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, फर्स्ट ईयर में भी आपको काम करने होते हैं। फर्स्ट ईयर में भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। ये आप ऊपर से पढ़ के पास हो जाओगे, दैट इज़ नॉट द थिंग, ऐसा नहीं होगा। तो इट इज़ रियली वेरी हार्ड। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो अपने चीज़ों को लेकर के कि आपको नीट करना है, तो आप कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग एक एवरेज बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं पार्शियल ड्रॉप लेकर के नीट नहीं कर सकता। काफ़ी हार्ड है मेरे अकॉर्डिंग, तो इट इज़ वेरी हार्ड। BDS खुद में ही बहुत ही हार्ड है, तो उसके साथ साथ दो चीज़ों की प्रिपरेशन करना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है प्रोस्पेक्टस में, लेकिन फिर भी ये जो मैं बता रही हूँ प्रोस्पेक्टस से ही उठा के बता रही हूँ, मुझे अलग से कहीं से कोई नॉलेज नहीं आई है, प्रोस्पेक्टस से ही पढ़ के बता रही हूँ कि हर साल जो है फ़ी जो है 10% इंक्रीज़ होती है, हाइक होती है फ़ी में, तो इसीलिए बता रही हूँ। फर्स्ट ईयर में जो फ़ी है 1,66,905 है, सेकेंड ईयर में 1,75,405 रुपीज़, थर्ड में 1,81,905 रुपीज़ और फोर्थ ईयर में 1,89,405 रुपीज़। ये प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, जो यहाँ से ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, बॉन्ड फ़ी, कोई बॉन्ड फ़ी नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऐसा है कि अगर आप एडमिशन के 30 दिन के बाद बता रहे हो, लाइक 1 महीने के बाद आप बता रहे हो कि आई वॉन्ट टू लीव दिस सीट, तो आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट क्लियर थिंग जो मैं आपको बता सकती हूँ। बॉन्ड फी तो नहीं है, लेकिन आपको 1 साल की जो है कंप्लीट जो एडमिशन फ़ी है वो नहीं लौटाई जाएगी। अगर आप 30 दिन या 1 महीने के बाद जो है ये इन्फॉर्म कर रहे हो, जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है उसके 30 दिन के बाद अगर आप ये इन्फॉर्म करें कि यू वांट टू सबमिट दिस सीट बैक, तो फिर आपके रुपए जो है वो नहीं होते। आपको कंप्लीट फ़ी जो है 1 साल की देनी पड़ती है, और जो आपने एडमिशन के टाइम जमा की है वो आपको रिटर्न नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए बॉन्ड फ़ी नहीं है, बट कंप्लीट फ़ी लगेगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये ज़्यादा अच्छे से ना प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है कि कैसे 15%, 100% रिटर्न होगी, 80% रिटर्न होगी, 50% रिटर्न होगी और 0% रिटर्न होगी, ये दिया हुआ है। और ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग आप जब आते हो तो यहाँ कॉलेज में आप पूछ सकते हो कि क्या सीन है इस चीज़ का, दे विल क्लियरली टेल यू अबाउट दिस। मेरे को इसके बारे में बस इतना आइडिया है कि अगर आप लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से 30 दिन के बाद अगर इन्फॉर्म कर रहे हो कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक दिस सीट और आप कहीं और एडमिशन लेने वाले हो, तो आपके पैसे नहीं रिटर्न होते हैं। ठीक है, BSc में एडमिशन ले लिया। एक क्वेश्चन था किसी लड़की का जिन्होंने पूछा था कि अगर मैंने BSc में एडमिशन ले लिया है किसी और कॉलेज में और मेरे माइग्रेशन एंड सब चीज़ है ना वहाँ जमा है, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो अभी भी कहीं पे भी ना डॉक्यूमेंट में, प्रोस्पेक्टस में जो डॉक्यूमेंट्स लिखे उसमें मेंशन नहीं है कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के आना है साथ में। ठीक है, एक बार आपको सीट अलॉट हो जाती है ना, क्योंकि जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इट इज़ नॉट श्योर ना कि सारे को सीट मिल जाए। 450 बच्चों ने एडमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, तो सीट्स तो सिर्फ 100 है, तो सिर्फ 100 बच्चों के सीट्स मिलेंगे। तो सारे बच्चे अगर अपने कॉलेज से, स्कूल से माइग्रेशन लेकर के आ जाते हैं, जिन्होंने कहीं और अप्लाई कर रखा है, जिन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया है 12th के बाद, वो अपनी माइग्रेशन निकाल के आ जाते हैं, तो वहाँ की भी सीट खराब हुई, यहाँ की भी सीट खराब हुई। तो इसलिए इट इज़ नॉट मेंशन कि आपको माइग्रेशन लेके आना है। एक बार आपको सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद आपको ना इतने दिन दिए जाएंगे कि 15 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, 10 डेज़ का टाइम, ETC ऐसे टाइम दिया जाएगा कि इतने दिनों में आप लेकर के आओ अपना माइग्रेशन। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। अभी तक ये मेंशन नहीं है कि कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है, ये अभी नहीं मेंशन किया गया है कि आपका सेशन कब से स्टार्ट होगा। आप जब काउंसलिंग के लिए आओगे उससे एक या दो दिन के बाद जो है ये नोटिस भी रिलीज़ हो जाएगा कि काउंसलिंग के कितने दिनों के बाद जो है आपका कॉलेज रीस्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है ये बता दिया जाएगा। ठीक है, सो दीज वे द क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए थे।
बाकी बुक्स वगैरह के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कौन कौन से बुक्स आपको चाहिए, कौन कौन से बुक्स रिक्वायर होंगे। ओवरऑल BDS के जो भी कॉलेज है उसमें को अलग अलग बुक्स नहीं चलते, सेम ही बुक्स चलते हैं। सब्जेक्ट्स क्योंकि सेम है तो ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स चलते हैं, तो बुक्स भी सेम है। जो टिपिकल आइडियल बुक्स है ना वही चलते हैं यहाँ पे भी। तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट ईयर में लगते हैं, वो भी मैं आई विल बी इन्फॉर्म यू अबाउट ऑल दोज ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर के क्वेश्चन था कि हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होते हैं। आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होती है, जैसे जैसे आपके मार्क्स हैं और प्लस जो रिजर्वेशन है, अगर आप BC से हो, BC कैटेगरी के हो, तो उसमें कुछ सीट्स हॉस्टल में जो है हॉस्टल की कुछ सीट्स उनके लिए जो होती है रिजर्व्ड होती है। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो उसके लिए रिजर्व्ड होती है। सारे बच्चों को हॉस्टल अलॉट नहीं होता, मतलब कि लाइक बहुत कम बच्चों को अलॉट होता है जिनकी मेरिट हाई होती है, लिस्ट में नाम ऊपर होता है, उनको अलाउ होता है। बॉयज़ के लिए दिक्कत नहीं है, बॉयज़ में सभी को जो भी 100 किलोमीटर के रेंज से बाहर रहते हैं, जिनका घर 100 किलोमीटर की रेंज से बाहर है, उनको अलॉट हो जाता है, ठीक है। जो लोकलाइट्स हैं और उनका एड्रेस जो है यहाँ का दिया, चंडीगढ़ का दिया हुआ है, उनको ये हॉस्टल्स अलॉट नहीं होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो यहाँ लोकलाइट है उनको ये हॉस्टल्स अलॉट नहीं होंगे। सो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट इज़ द थिंग। हॉस्टल अलॉटमेंट का आप समझ गए कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हॉस्टल की अलॉटमेंट होती है। सेकंड, जो हॉस्टल की फ़ी है इट इज़ वेरी मिनिमल। एक साल में आपको लाइक 12,000 फॉर एन ईयर, 6 महीने पे लगता है फीस, 6,000 सेमेस्टर वाइज लगता है। क्योंकि ये कॉलेज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। UIT के भी स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब इंजीनियरिंग के भी रहते हैं, लॉ ULS के भी रहते हैं, लॉ के भी रहते हैं, 5 ईयर लॉ, 2 ईयर 3 ईयर लॉ, सारे स्टूडेंट्स साथ में यहाँ पे रहते हैं। तो 6 महीने का सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलता है। 6 महीने में जो फ़ी है बेसिकली 6 महीने की 6,000 फ़ी है, 900 रुपये मेस फंड है। तो ये कुछ 6-7 हज़ार जो है 6 महीने पे लगता है, तो बहुत मिनिमल फ़ी है। और जो मेस के चार्जेस है ना, मेस के चार्जेस इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ईटिंग, ठीक है, कितनी डाइट्स आप ले रहे हो। एक डाइट की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 42 रुपीज़ पर प्लेट है, ये मैं बता दे रही हूँ। जो नया चेंज हुआ है उसमें ये है कि 42 रुपीज़ पर प्लेट जो है आपका लग रहा है। तो अगर फिर भी कन्फ्यूजन है कि मेस और कैंटीन का कितना बिल आता है साथ मिला के 1 महीने का, तो मेरा इट इज़ अप्रॉक्स 3,500 से 4,000 के बीच में आता है। और इट्स टोटली लाइक वेरिएबल है, अलग अलग लोगों पे अलग अलग आता है। लोग कुछ और खाते हैं, मैं कुछ और खाती हूँ। तो अगर जो कम खाते हैं उनका 1,000 भी आता है, मतलब कि कैंटीन का मतलब 2,000 भी आता है, जो ज़्यादा खाते हैं उनका 4,000 भी आता है। लाइक डिपेंड्स कि आप क्या ले रहे हो वहाँ से। तो इट इज़ वेरी मिनिमल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। And all the very best for your counseling, and see you soon in the college. Thank you.